चल तू आज जा, इसे बात करूँ। अरे बहू, बहू। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। अब क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अब तो ये आई है तुम्हारे साथ, तो कुछ तो बात हुई होगी। बात जी है हमारी के जे बहू अपने घर जाना चाह रही, 2-4 दिन रहे अंदर जाए। मेरी समझ में ना, रोज तीसरे दिन मायके जा रही है, मतलब और कोई काम नहीं है। अरे ये तो सुन के कब से न गई, 1 साल है जा तो मैं तो 4-4 साल ना जाती, तुम्हारे बच्चे को पालते पालते मैं तो 4-4 अपनी साल बात ना गई। मत कर इन बालकनी मैं के सामने। इंसान ना हूँ, मैंने काम ना करा इस घर में। तो अपनी बात ले आएगी, अपनी बात ले आएगी, मैं क्यों ना लाऊं? मतलब मैं तो करते करते बुढ़ापा होगा, अब तुम्हारी नई बहू आ गई तो तुम उन नई बहुओं में लगे रहोगे, जे ना करेगी वो ना करेगी, जिम नई बहू की बात ना है। देख वाका मन है, साल भर से ना मिली अपने तो माँ बाप से। मैंने इससे कम मने करी है जाने की, पर अभी ना जा रही ना। देख जान दे अब ना पिताजी, ना अभी नहीं। मेरी बेटी आई हुई है, मेरे दामाद आए हुए हैं, जब तक वो विदा नहीं हो जाते 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, जब तक ये नहीं जाएगी घर से। मैं तेरी बात बड़ी कर रहा हूँ। हाँ बताओ। कि ये बता, तेरी लड़की अभी रह के गई है तो 15-20 दिन ही भाई होंगे। हाँ। वो फिर आ गई यहाँ रहने के लिए। अरे तो मेरी लड़की पास में रह रही है, इसे इतना दूर भेजना पड़ेगा मुझे, किराया भाड़ा खर्च ना होता। हाँ तो बस जाको भी मन है, जान दे। तो मैं का मने कर रही हूँ, लेकिन अभी ना भेज रही। ना मेरी लड़की सुन लो पिताजी, अगर मेरी बात ना मानी ना तो इसे भी घर से बाहर कर दूंगी और बेटे को भी कर दूंगी, दोनों को निकाल दूंगी। एक तीर है, जाइए चला देते हर बार से हम सब नॉर्मल है या तो नॉर्मल की क्या बात है? मैंने काम ना करा, आजकल की बहू आ गई तो तुम हमदर्दी के लिए आ जा। मेरी हमदर्दी करी कभी? तू इनकी बराबरी मत करे कर। अब तू देख समझा कर, घर गृहस्थी वाली मैं सब समझ रही हूँ, बहु बालक वारी है गई है। तुझे बात तो फिलहाल तो मैं कुछ ना समझ रही, मैं खूब बाल बच्चेदार हूँ, मैंने शादी कर ली, बेटी है, बेटा है। खाने की वो अपने आप कर लेगी, खा लेगी। तू दोनों माँ मेरे से तुम दोनों ना, और तू बड़ी जल्दी पहुंच गई बाबा के पास है, बाबा से शिकायत करने मैंने यही तो कही कि अभी ना जा रही। तो मैं बोल नहीं सकती, अपने मायके घूम नहीं सकती। मैंने मने करी तेरे से मायके घूमने की, लेकिन फिलहाल कोई कहीं नहीं जा रहा। और ज्यादा करोगे मैं लड़के से कहूंगी, फिर लड़का करेगा। अरे वो भी ऐसा ये निकम्मा। हाँ तो फिर है, ये है वो तू से ज्यादा। हाँ सही है, तो हम अच्छे ना तो हमारे पास आते काहे? तू अपना सामान पैक कर और तू चल, मैं तो छोड़िया। ये जी बिल्कुल ना जाएगी पिताजी। और सुन, ये तो ऐसे ही करते हैं ना, ये ना जाएगी। जब मैंने मने कर दी तो कर दी। देख बाबू मेरी बात सुन ले कि हर समय तेरी ना चलेगी बाबूजी, हर काम तो मेरी अभी चलेगी। हाँ बस तेरी एक यही जिद है। बाबूजी रुको, मम्मी मना कर रही है, तुम आप सही में लड़ो मत। जब मम्मी कह देंगी तो चली जाऊंगी। देख ले तेरी ठंडी ठंडी कह दी, पहले शिकायत कर दी, घर में लाल करा दी, लड़ाई करा दी, ऐसी बहू चाहिए तुम्हें? अच्छा बोले तो मुसीबत, बुरा बोले तो मुसीबत। वो तो बेचारी का चुकेत भी ना है जब जीती रहा है। अच्छा मतलब बिना कहे आ गए तुम यहाँ घर मेरे से लड़ने के लिए? मोहल्ला की बहू ने देख ले, रोज तो कपजीते है तो ऐसी बहू मिली ना है। तुम भी तो लड़ने आ गए, बाकी शिकायत करने गए, शिकायत करने गई तुम्हारे पास। मैं लड़ने ना आया, लड़ूंगा जैसे तू है ऐसी जी है मेरे लिए। कोई ना है तो इसकी ज्यादा सुनी जा, मेरी कम सुनी जा। चल मेरे वो दी जमाई आए, पहले खाना बना दे उनके लिए, और तुम जाओ, तुम्हारा खाना मैं ही पहुंचा दूंगी। हाँ ठीक है, पहुंचा रही हो। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा तन्नू, मेला लगा है वहाँ पे, पैसे दे दो। पैसे दे दूं? मेला देखने जा रहे हो तुम दोनों जने? मेला देखने जा रहे हैं। कितने पैसे चाहिए बता? 2000 रुपए दे दो। तुम भी जाओगे संग? तुम भी देखोगे मेला? चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, दामाद बहुत अच्छे। मेरी जब तो जी बहू मेरे बेटन ने देख के, मेरे दामाद को देख के, मेरी बहू बेटी ने देख देख के जले। क्या मैं भी जा रही हूँ पियर, जरा सी मेरी बेटी पियर से, पियर का आ गई जगह आग लग गई। चल बेटा दूँ तुझे 2000 ना 3000 दूंगी। चलो मेला देख के चलो। अरे जीजी कहाँ जा रहे हो? मेला देखने जा रहे। मेला देखने? हाँ। तो मुझे भी ले चलो, मैंने भी नहीं देखा। तो मम्मी ने पूछा मम्मी से? हाँ ठीक है तो पूछे आओ। चलो आ जाओ। मम्मी मम्मी भाभी। अरे अब क्या हो गया? अभी गई ना बेटा, गई ना तू देखने मेला? भाभी तू क्या कर रही है? नौकरी हमें ले चले मेला में। मेला जाएगी? मेला मैंने तेरे से कही मेला देखने की? तो मम्मी देखे आन दो ना मुझे भी। अब पहले मेरी लड़की को देखे आंदे, मेरे दमाई को देखे आंदे, तो कितना घर का काम पड़ा है कि मेला देखूंगी। तो मैं नहीं देख सकती मेला? हाँ तो देख लियो, तो इससे मने करिए पहले, इन्हें तो चले आंदे बच्चों को। तो बीच में लेके आ गई कि मैं जाऊंगी मेला देखने। पहले तुझे बड़े कभी पियर चढ़े, कभी मेला चढ़े, चैन से जीन देगी ना जीन देगी घर में? कभी कुछ ना कुछ फरमाइशी लेती, कभी बाबा को बुला ला है, कभी मेला देखूंगी, दशहरा देखूं। तेरे बड़े मेला दशहरा चलने, तो क्या जाके घर को देख ले पहले।
मेला दशहरा बाद में देखियो, जा बर्तन पड़े हैं घर पे, बर्तन मांज जाके। और तुम जाओ दामाद जी, बेटा तुम जाओ मेला देख। नई नई काम बताती रहे कि मैं दे जाऊंगी वहां जाऊंगी। हाँ, नमस्ते। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और बिटिया सही है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। तू तो शायद इधर आ बिटिया, तू तो गंगाराम जो है उनकी नातनी लग रही है मुझे। हाँ मैं उन्हीं की नातनी हूँ। बिटिया तू यहीं रहती है, अपने घर पर जाती है कि नहीं? मेरे को वहाँ पे मन न लगा है, मैं यहीं पे रहती हूँ। यहीं पे आ मेरा मन जाती लगा है? है मम्मी के पास, मेरे को वहाँ पे मन न लगा है। अच्छा, हाँ यहीं मन लगता है तेरा? हाँ मेरे को यहीं पे मन काम लगा है। धंधा नहीं करना पड़ता होगा ना यहाँ? काम धंधा मैं कर लेती हूँ, वहाँ पे सब मुझे सुनाते दिख हैं। रहा है कितना काम धंधा करती है तू। मैं बहुत काम करती हूँ वहाँ पे। कहाँ जा रही है? मेला देखने जा रहे हैं हम। मेला देखने? हाँ पैसे वैसे पैसे हैं, मम्मी से ले लिए मैंने। कितने रुपए दे दिए मम्मी ने? 2000 रुपये ले लिए। अब सही है, 2000 रुपए। और तुम क्या करते हो वैसे, काम धंधा क्या करते हो तुम दामाद जी? मैं तो कबूतर चुगा रही हूँ, तो आ गए। लगी मुझे कबूतर चुगाने वाले से ही लगे हो तुम शकल से। चलो अच्छा है, जो भी है ठीक है। ठीक है बेटिया, जाओ मेला देखो। राम राम। राम नाम। कलयुग, घोर कलयुग है ये। अपनी बिटिया को 2000 रुपए दे दिए मेला घूमने के लिए, और वो भी तो किसी की बिटिया है जो इसके घर में आई हुई है। उसके लिए एक चवन्नी नहीं, मुझे पता है घर के काम कर रही होगी वो बेचारी। सब देखना पड़ता है तब भी। मुखिया जी राम राम। राम राम बिटिया, राम राम, खुश रहो। और बिटिया तुमने यही मेला वेला देखने? नहीं मुखिया जी, हमें जाने नहीं दिया मेला। वो नातनी मिली थी हाँ गंगाराम की। हाँ दीदी गई हैं, जीजाई भी गए हैं मेला देखने। मैंने बोला तो मम्मी ने मुझे ना सारा काम बता दिया घर का। मुझे पता है ना उस घर की सारी, उस घर की जितनी भी रेड़ है ना वो औरत है और वो लड़का। और मैं ना 1 साल से जान गई नहीं हूँ अपने मायके, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कि मैं मायके हो जाऊँ, मम्मी की ना मुझे बहुत याद आ रही है, अब जाने भी नहीं दे रही हैं। जाने क्यों नहीं दे रही हैं? उनकी बिटिया तो आए तीसरे दिन इस घर में पड़ी रहती है। अब मुझे नहीं जाने दे रही है, वो यूँ कह रही है घर का काम कौन करेगा। अच्छा मेरी बेटी आ गई है, जमारे तू भग रही है काम के बहाने थे। बिटिया देखो, ये मैं कुछ इसमें कर तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा कहना तो यही है कि जो भी है प्यार मोहब्बत से और घर के तौर तरीके से ही संभाल के चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में कोई फूट पड़ जाए, क्योंकि इसका बिटिया का रोज रोज इस घर में आना तुम्हारे लिए परेशानी की जड़ है। तो बताइए हम क्या करें, अब हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अपने उनसे बोलो अपने पति से, तो वो भी मम्मी की तरफ साइड लेते हैं। वो ऐसा है ना, मम्मी की साइड क्यों लेता है? वजह है उसमें। क्या? वो काम धंधा नहीं करता है, वो सारा खर्चा उसकी माँ चला रही है, तो इस चक्कर में वो ना चाहते हुए भी माँ के चंगुल में फंसा हुआ है, और माँ पहले से ही जहरीली नागिन। मुखिया जी और बात एक और है, अपनी बेटी को पैसे भी देती हैं, वो 1000 मांगे, 2000 मांगे, 3000 है। अभी मेले के लिए मुझे लगता है 2-3 हज़ार रुपये दिए मेला देखने भेजा है, और मैं 10 रुपये भी मांगती हूँ ना तो मुझसे मना कर देती है, तू क्या करेगी पैसों का। वो ऐसा है ना, वो उनकी कोख से जन्मी है, तू क्या उनकी कोख से जन्मी है? सही बात है ये। तू किसी और की कोख से जन्मी है, तो बर्ताव तो तेरे साथ विचित्र होगा ही। और गंगाराम कुछ नहीं कहता है कभी? वो तो अच्छे हैं बापू, वो तो कहते हैं, बहुत कहते हैं, पर वो क्या मम्मी है ना उन पे भी चिल्ला जाती है। वो भी क्या करे बेचारे, उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, बुढ़ापे की लाठी है। कहीं ऐसा ना हो कि रोटी भी चली जाए मुंह से, इस वजह से बेचारे को चुप रहना पड़ता है। चल ठीक है बिटिया, तू जा, मैं गंगाराम से और बात करूंगा, कुछ इसका कुछ ना कुछ हल निकालूंगा। ठीक है बिटिया, तकदीर है क्या क्या दिखाएगी। बहू, ओ बहू। जी बाबूजी। अरे बहू, जी बाबूजी। एक काम है बेटा तुझसे। बताइए। आने हमारी देह में है ना ऐसा लग रहा बुखार सो। बुखार है? हाँ तो बाबूजी दवा ले आते हैं। हाँ बेटा जाऊंगा तो नेक बेटा मन कर रहा है 2 घूंटे में चाय बना के पिया दे एक कप। चाय? हाँ तो बाबूजी दूध तो थोड़ा है, नेक सा है थोड़ा सा। नेक को मने बेटा, मन नेक जीव है ना, अखड़ी सी है ये कड़वा तो कड़वा। एक काम करो, आप ना अंदर चलो, मैं बना के अभी देती हूँ। हाँ बेटा नेक 2 घूंट चाय पीऊंगा। आ जाओ बाबूजी। हाँ बेटा। आप ना इधर बैठो, मैं ना अभी बना के लेके आती हूँ चाय। अच्छा बेटा, अच्छा। ठीक है, अरे भगवान, बुढ़ापा बड़ी बुरी चीज है। अभी आती हूँ। हाँ बेटा लिया नेक अच्छे से। अरे आई बहू होए तो ऐसी होए
नहीं तो होए ना, मुझको इतने बढ़िया बहू मिली है जे कि बस पूछो मत। मगर का करूँ, बेचारी मुँह गाली और बकती होगी जब बूढ़े ने मैं यहाँ फंसा दी। मगर मुझे तो इतनी खुशी है और संतुष्टि है कि हाँ मेरे घर में एक अच्छी और सज्जन बहू आई है। लो बाबूजी चाय। अरे ले आई बेटा। हाँ। अच्छा। और कोई बात तो ना है घर में, कोई परेशानी? अब तो नखरे टेटे थी वो सास। वो को तो सुधर जाएंगी मम्मी जी। अरे वो नहीं बाकी तो कभी ऐसी सुधरेंगी। आदत है। और बाबूजी ध्यान से डॉक्टर से दवा ले आना, नहीं तो और ज्यादा बीमार हाँ पड़ हाँ जाओगे बेटा फिर। ले आऊँगा। चाय तो है। तेने अच्छी बनाई है, अच्छा। मुँह भी सही है हो जाते। बेटा रे हाँ? तू चली जा अंदर, अपना काम धंधा देख ले, और नहीं तो वो आ गई ना फजी तो तेरी जान तक लेस करेगी, मेरी करेगी। ठीक है जैसे तो बाबूजी। बेटा तू अपना काम देख ले, मैं जब ठंडी सी हो जाएगी। पर अपना ध्यान रखना बाबूजी। हाँ बेटा मैं सब ध्यान रखूँगा, और तू हते तो मुझको काय को डर है, सब सही है जाऊँगा। पता ना सुबह से क्या कर रही है, सुबह से इसका काम ही खत्म ना होता। रागनी, रागनी हाँ मम्मी जी, क्या कर रही थी? घर का काम ही कर रही थी। अभी खत्म नहीं हुआ? बस हो गया। मेरे सिर में ना बहुत जोर से दर्द है, और तू मेरे लिए ना 2 घूंट चाय बना दे, फटाफट बना ले। मम्मी जी पर वो दूध तो नहीं दूध? है। हाँ दूध में सुबह छोड़ के गई हूँ कि दूध खत्म हो गया? दूध नहीं था, वो थोड़ा सा दूध था। वो बापूजी की वो तबीयत खराब थी, बुखार आ रहा था तो उनके लिए बाबूजी की चाय बन गई? हाँ तूने तो पूरा घर बर्बाद कर रखा है, तेरा ये नौटंकी खत्म नहीं होती। तो मम्मी उनके लिए चाय बना दी, उनकी तबीयत मैं क्या ठीक पीऊं? नहीं थी। मैं क्या पीऊं? तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, दीवालों से सर मारूं फिर मैं? तो और दूध आ जाएगा। दूध आ जाएगा? अच्छा तेरा तो पति बहुत कमा के दे रहा, दूध आ जाएगा, दूध आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा दूध? बहुत कमा रहा है ना, घूमता पे रहता है, पैसा तो मैं ही खर्च करती हूँ ना। तुझे क्या घर में पड़े पड़े, तुझे तो बस खाना मिल जाए, मजे आ रहे हैं तेरे तो। मम्मी जी एक बात बताओ, आप दीदी को उनको पैसे दे देती हैं 2-2 3-3 हजार रुपए, तो बाबूजी को चाय नहीं तो बना मेरी के दे बेटी है, मैं सकती? पैसे भी नहीं दे सकती? मैं किसी की कमाई दे रही हूँ, अपने पास से पैसा दे रही हूँ। तेरे काय को आग लग गई, तू काय को चिढ़ रही है? वो चाय कितने की बन गई होगी? ज्यादा से ज्यादा 10-5 रुपए का दूध होगा, इतनी सही तो दूध तू नहीं मेरे से होगा। जीभ मत चला, और मेरे को ये सब पसंद ना। तूने जो किया मुझसे बिना पूछे तूने चाय बना के दी है ना, हाँ। मुझसे बिना पूछे किया है ना। हाँ। तू जा, निकल अपने घर जा, चल। तू ऐसा- मेरी बात ना मानी ना, जा। छोटी सी बातों को क्यों घर से निकाल रही हो मम्मी जी? खाली एक चाय तो बना के दी है मैंने बाबूजी मतलब के क्यों लिए। दीदी? तुझे बतानी थी मम्मी आएंगी, हरी तक ही आएंगी बाहर से, उन्हें क्या दूंगी? बाबूजी की तबीयत खराब थी, बुखार आ रहा था। बाबूजी की तबीयत खराब? बाबूजी की तबीयत के बारे में सबको पता, मेरी तबीयत के बारे में नहीं पता तो किसी आप को। दूध ला के दे दो ना, लो मैं आपके लिए बना दूंगी। मैं बात कोई तो दूध निकल वूध ना रही। ला रही, तू जा। अब मेरे को तू चाहिए ही ना है, मम्मी जी, जा। ऐसा मत रोज करो, रोज मैं की नहीं टिक जा टिक रही। टिक 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 से मैं भी परेशान हूँ। मम्मी, कभी मैं बुढ़े नहीं आ जा- जाए मैं नहीं जा लड़ने रही। के लिए, कभी बेटा आ जाए, कमा में कुछ ना, इन्हें खवा पिलाओ, साड़ी पहनाओ नहीं नहीं, मेकअप करवाओ नहीं नहीं, और उसके बाद भी एक कप चाय भी नसीब ना। ऐसा नसीब फूट गया मेरा। मैं कहीं यहाँ से कहीं नहीं जा रही मम्मी जी। फिर क्या फायदा, मैं धक्के दे के निकाल दूं? मैं नहीं जाऊंगी मम्मी इसलिए जी। मर्जी से चली जा। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, मैं कहीं नहीं तू इधर से जाती है या नहीं समझा कर बात को, जो मैंने परेशान कर रखा। अच्छा चली गई लूट कटी। अरे बिटिया, जी राम राम। राम राम बिटिया, ये तेरी आंखों में आंसू कैसे? मुखिया जी मुझे ना मम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? हाँ, क्यों? वो बाबूजी की ना तबीयत बहुत खराब थी, थोड़ा सा दूध था घर पे तो उसकी चाय बना के दे दी, तो मम्मी ने इसी बात पे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब घर से बाहर निकाल देंगे? अगर कोई चीज अगर बिगड़ती है तो बहू बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है इस प्रकार? हाँ, उनने धक्के मार के निकाला है। मैंने बहुत मना करी, मैं नहीं जाऊंगी, तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और घर में किसी ने कुछ नहीं कहा? तेरे आदमी ने कुछ नहीं कहा? वो नहीं थे, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मम्मी जो बोलेगी वही होगा। मम्मी बोलेगी? इस मम्मी की बोलती बंद करनी पड़ेगी। तू चिंता मत कर बिटिया, तू कहीं मत जा, तू मेरे साथ चल, मैं देखता हूं इन्हें। चल आजा मेरे पीछे। रिया, ये अच्छा नहीं किया उन लोगों ने तेरे साथ। मुखिया जी एक काम, रुको, मुझे अब ये बात यहीं खत्म करने दी, मैं जा रही हूँ बस। अब तुम इस मामले में कुछ मत बोलो। बिटिया, मैं तो तेरे हक के लिए ही बोलने के लिए कह रहा हूँ, बाकी तेरी इच्छा है। नहीं, अब कुछ मत बोलो बस। मैं जैसी तेरी जाना मर्जी, चाहती हूँ। अगर तू जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन मैं इस विषय में गंगाराम से बातें जरूर करूंगा। ठीक ये है। अच्छा नहीं किया है उस घर ने तेरे साथ। मैं चलती हूँ। मुखिया ठीक। जी राम राम। ठीक है बिटिया, जाओ। गंगाराम, मुझे उस औरत से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना भी बुरा कर सकती है। चलो कहीं तक अत्याचार कहीं तक ठीक थे, लेकिन बेटी जैसी बहू को और घर से बाहर निकालने का ये कौन सा तरीका है उसका? मुखिया जी राम राम।
मुखिया जी राम राम। अरे काहे की राम 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 राम। क्या हो गया? तुम तो राम राम करने लायक भी नहीं हो। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ से चला जाऊँ, तुम तो बात करने लायक भी नहीं हो। मैंने कौन सी तुम्हारा माल मान लिया जो मैं बात करने लायक नहीं हूँ? बिटिया राम राम भी ना ले रहे, उम्मीद मतलब जा नहीं रही हूँ। थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गांव की बहुएं इतनी हद तक गिर जाएंगी कि वो अपनी बहुओं को भी घर से बाहर निकाल देंगी। अच्छा तो मेरी बहू मिली होगी तुम्हें, इसीलिए कर रहे हो तुम ऐसी बात, है ना? ऐसी और बात तो फिर नहीं कर मेरी रहा हूँ। बहू है, तुम्हें क्या लेना? मैं कुछ भी करूं, तुम बीच में क्यों चौधरी बन रहे हो? चौधरी नहीं बन रहा हूँ मैं, तो तुम्हारे भविष्य के लिए कह रहा हूँ। वो ऐसी तुम्हें एक हीरे जैसी बहू मिली है और उस हीरे को तुम पे अब संभालना आ नहीं रहा है। हाँ, सबको ऐसा ही लगता है, दूर के ढोल सुहाव नहीं लगे। कोई बात नहीं हाँ। बिटिया, अभी भी तो हमारी बात तुम्हें बुरी लग रही है क्योंकि हम समझदारी की बात कर रहे हैं ना। तुम्हें तो इस समय घमंड चढ़ा हुआ है और देखना एक दिन ये घमंड इस जमीन मुखिया पे जी, मैं ना मैं दिमाग मारने के चक्कर में नहीं हूँ, मैंने तुमसे नमस्ते कर ली। चिंता मत करो, भुगतोगी। हाँ मैं भुगतूंगी, तुम्हें जैसा थोड़ी करती भुगतना। और जैसा करता है ना आदमी, ऐसा उसको हाँ परिणाम ठीक भी है, मैं मिलता है। भुगत लूंगी अपने आप, तुम जाओ। बहू, ओ बहू। हाँ बताओ। अरे वो कहाँ है बहू? बहू तो गई अपने घर। तुम ही कह रहे मायके भेज दे, भेज दे मायके। मगर मुझसे तो कोई बात कही ना माने कि मैं जा रही हूँ ना जा रही। अगर तुम्हें ही बता के जाती। तो वो मेरे को हर बार बता देते कि बाबूजी आज मुझे ज्यादा चहेती है ना, हमदर्द हो ना तो उसके। अरे कुछ ना है, हमदर्दी की बात ना है। गई वो, मैंने उसे घर से निकाल दियो। कहा? हाँ, अरे जी क्या करो तुमने? धक्का दे के और निकाल दियो। तुम आते थे ना रोज रिमांड सी लेने यहाँ पे, कभी मेरी, कभी बेटा की, कभी मेरी, कभी बेटा की। तुमने हमारा जीना हराम कर दियो। अरे मैंने का जीना हराम करो कि तेने कर दो? तुमने भी कर दियो, ममता ने भी मेरा जीना हराम कर दियो। भाई जैसी तो मिल ना सके अब। मैं दूसरी शादी करूंगी अपने लड़का अरे की। कब- मेरा 100-900 लड़का मैं दोबारा कर लूंगी। ऐसे तो दूसरा कर लेगी। हाँ, मैं कर लूंगी। इतने कत्तूत अच्छे ना है बाकी। कर दूं दुनिया भर को मेरा निकम्मा नाम है। कौन सी काय की लुगाई लोड़ी ने लेके भाग रहा सब में कर भागना रहो तुम, कत्तूत तो ऐसे। तुम जाओ फिर। हाँ। तुम भी आ गए मेरे से जा दिमाग रहे हैं। मारने, तो मैं वैसी परेशान हूँ। जाओ। बेचारी की मट्टी खराब कर दी। अब जन कहाँ होगी, कहाँ भटक रही हो? चलो उन्हें घर के काम दो। अरे बेटा तू कैसे तन्नू? मम्मी हम घर जा रहे हैं। क्यों? अब जा, मेरा जाओ। मन यहाँ पे मन न लगा हो तो मैं घर पे जा रही हूँ। घर पे जा रही अभी? और रह ले बेटा, और रह लो तुम। लाला चले जाइए। हम पे कौन चुमाए वो, और तू से मत ए, जाइए। तुम्हारे वो डोकर रहते हैं, वो देख लेंगे वहाँ पे, उन्हें तीतुर भीतुर ने। 24 घंटा घूमते रहते हैं, कभी तय। वो करना देखे। अब फिर तेरा मन ना लगेगा, तुम अकेली कैसे रहेगी? तमाम मैं काम ना- करना मैं यहाँ पड़ेगा। पे और मेरी ना, मेरी छोरी पे ज्यादा काम मत करवा करो तुम, और नेक्स्ट संग संग लग जा करो काम में। अभी इतनी वो ना है समझदार के पूरा घर संभाल ले। और रह जा बेटा, महीना ना अब ना रह गई, मैं बहुत दिन रह ली और फिर मैं वहाँ पे काम चल भी तो तू देख- मानेगी ना वे? ठीक है मम्मी, नमस्ते। तो ठीक है, नमस्ते बेटा, संभाल के जाइयो। और पैसा वैसा की जरूरत हो ना- तो बता दियो बेटा। ना और तुमने मैं कल दूंगी। दे 5,000 रुपये वही रखे हैं। चल उन्हें खर्च मत करियो, हाँ। संभाल के रखियो अपने ठीक है, लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, खुश रहो जाओ। चलो मेरी लड़की तब विदा है। आए गए? खाया है पूरा? इधर आ जाओ। ये कह रहा हूँ, और रियाते वो मैं तू तो भीतर रह गया आते हैं ना है। तीसर सारे सगरे उड़ा दे, मैंने जंगलन में भेज दे। चो सब उड़ा दे मैंने। पिताजी तुमने हमारे तीतर से उड़ा दिए। मैंने सही उड़ा दे बेटा। अरे मुंह पर रखी ना जा रही तीतर। मैं तो गामन में दावत खाए भर रहा हूँ। तुमका और कुछ तुमका काम ही ना है, ककारी तुम तो नो के वो तू तो लागल ही है मेरे। हाँ। तू तो वहां पे जैसे कि वो रम ढल्ले बनावे गए हो है। अब कब जावे हो, ये बता दे। अब तो मैं इंगे रहूंगा मैं। और चलो जा नहीं ना, पूरा खाया वहाँ। खावा मैं पूरी खाया, कचौड़ी खाया, घूमा जला मम्बा मैंने। खूब मजे ले। अरे माजा तेरी देर तो दो, खूब मजे ले। तू तो भी तो सही है मेरे ना। अरे उड़ा दे सब जंगलन में, बात बंद आवे ज्यादा। चो उड़ा दे मेरे। उड़ा दे मैंने। खावा में उड़ा दे मेरे। क्यों? क्या करता मैं उनको? मैं दावत खावे चला, वो उड़ गए मुँह का माले में। तुम कुछ और काम है? मुँह में कोई और काम ना भैया। ठीक है तो निकल जा, ज्यादा मुँह तो वो बंद करे। मैं क्या कर रहा हूँ? मुँह मत लगे मेरे, जा। अरे राम राम जी। राम राम सा राम राम। मैं ये कह रहा हूँ, ये तोप सिंह जी का घर किधर है? क्या बोले दोबारा बोलना? तोप सिंह तोप सिंह जी। तोप सिंह हम ही हैं। आप ही तोप सिंह है? हम ही हैं। अरे आपसे ही तो मिलने आया हूँ इतनी दूर से मैं। हाँ। आपसे काम था। अच्छा क्या काम था? पहले ये बताओ, अपना परिचय दो मुझ पर।
पहचान नहीं हो रही आपकी कि आप हैं कौन। आपको मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जहाँ आपके नाती का समधियाना है ना, हाँ जी हाँ जी, समझ गए? समझ गया, मैं समझ रहा हूँ। वहीं का मुखिया हूँ मैं, उस गांव का। उस गांव के मुखिया हैं आप हैं? अच्छा जी, मुखिया जी। हम राम राम। मैं केवल आपसे कुछ दरख्वास्त लेके आया हूँ, अगर आप उसको कर दें तो मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, और शायद आपके इस काम को करने से शायद कोई घर टूटने से, बिखरने से बच जाए। तो हमें जरा विस्तार सहित बताइए इस बात को, क्या मामला है इसका? मामला ये है कि आपका नाती जहाँ ब्याह है वहाँ एक बिटिया भी ब्याही है दूसरे गांव से, उनके बेटे के लिए। उसी गांव में से? नहीं, दूसरे गांव से। जैसे आपका जो नाती की बहू है उसके भाई के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, जो अभी शादी हुई थी 2 साल हुई है। अच्छा अच्छा। उस बिटिया के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, और तोप सिंह जी इस बात का सॉल्यूशन आप ही निकाल सकते हैं बस। अच्छा, देखिए, उस बिटिया को उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया और बेहिसाब अत्याचार करती है उसकी सास उसके ऊपर। अरे राम। और ये आपकी बहू आए तीसरे दिन वहां पहुंच जाती है। ये बात तो आपको पता होगी, आपके घर से आती जाती है। मैं तो ये बात तो समझ रहा हूँ कि ये तो आए दिन वहां पहुंच जाती है, लेकिन वहां का मैटर आप जो बता रहे हैं इस पर मुझे जरा थोड़ा सा शक हो रहा है। एक दरख्वास्त मेरी आपसे ये है। क्या दरख्वास्त है? बोलिए। कि आप कैसे भी उस घर को टूटने से बचा लीजिए, और ये काम आप ही कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे हमारा घर जैसे उस बिटिया को उस घर से बाहर निकाला गया है, हाँ, ऐसे ही जैसे आपकी नाती की बहू है, इसको आप कुछ दिन के लिए इस घर से बाहर निकाल दीजिए, तब उन लोगों को एहसास होगा कि एक बिटिया को घर से निकालने का अंजाम क्या होता है। मुखिया जी देखो, आपने मुझे अब ये विस्तार सहित बात बताई है खुल के। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि ये हमारे घर के जो लोग हैं ये वहाँ क्यों जाते हैं। उस घर में इतनी कलेश चल रही है, उस बेटी का जीवन खराब कर दिया, बिल्कुल हराम कर दिया। एक तो वो लड़का कुछ करता नहीं है उनका। अच्छा, पहली मुख्य बात ये। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, ऊपर से सास खड़ूस मिल गई है उसे। अब जो ससुर हैं, जो बहू के ससुर हैं, वो उनकी बेचारों की चलती नहीं है बिल्कुल उस घर में। आप चिंता ना करें, आपने हमें जब ये बात बताई है तो हम इस बात पे जरूर अमल करेंगे, और अमल करके हम अमल क्या करेंगे, हमने अमल कर चुके हैं हम इस बात को। आप बस मेरा इतना सा काम कर दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं इंसानियत के नाते आया हूँ। क्योंकि उस बेटी का दुख मुझ पे देखा नहीं गया, बेचारी रोते बिलखते हुए अपने घर गई है। गई होगी। मैंने मुखिया जी आप चिंता ना करें, ऐसा करें कि अभी करें इस काम को। आपकी जैसी इच्छा हो, आप अभी करना चाहते हैं अभी कर दीजिए, लेकिन बस ये काम मेरा आप कर दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आप साथ नहीं जाएंगे हमारे? नहीं, अगर मैं साथ जाऊंगा तो सारा कुछ खुल जाएगा कि ये सारा कराया धराया मेरा है, इसलिए ये बात केवल अपने और मेरे बीच तक ही रहनी चाहिए। चलिए, तो मैं देखो आज शाम को केवल कुछ दिनों के लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ हमेशा के लिए अपनी बहू को घर से बाहर निकाली, केवल कुछ दिनों के लिए उन लोगों की आंखें खोलने की, आंखें खुल जाए कि एक बिटिया को निकालने का अंजाम क्या होता है। जब अपनी बिटिया कहीं से निकल के आती है, अपनी बिटिया को लोग भगा देते हैं, तो उसका दुख क्या होता है। आप चिंता ना करें मुखिया जी, मैं इस काम को बखूबी करूंगा। तो आप बस मेरा इतना सा काम कर दीजिए, और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। जी मुखिया जी। अरे तो आइए ना, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। अरे नहीं, फिर कभी जल ग्रहण, जल विस्तार आराम से करेंगे। ठीक है मुखिया, राम राम। घनसुका, अरे घनसुका, हाँ वो क्या कर रहा हो? कुछ ना, बैठो मैं। आ जा। अब ऐसा है, मैं एक बात करने आया हूँ तुझसे, सुन ले मेरी बात ध्यान से। देख, तू जा अब गुड़गांव। मैं क्या जाऊँ? गुड़गांव जा, वहां जाके कोई काम धंधा किसी फैक्ट्री में लग जा। जी कहाँ जाएगी मेरी बहू? कहाँ? मेरी बहू कहाँ जाएगी? बहू घर पे ही रहेगी, तू इसकी चिंता मत करे, मैं हूँ यहाँ। अच्छा, मैं किस लिए हूँ बता? तो कल चला जाऊंगा। पर मैं कल नहीं, अभी जा। कल चले जाऊंगा क्या? अभी जा, कल को कोई रट्टो ना भी है। ठीक है, तो चले जाऊंगा। अभी जानो बरो, थोड़ी देर में चले जाऊंगा। भाई दांत मत भारे, सारे लठिया दूंगा। तो और दिन में तीतों ने उड़ा तो रे वहाँ का काम करना पड़ेगा। वहाँ फैक्ट्री में लग जा, गाड़ी की फैक्ट्री है, होंडा वाले की है, तमाम चीजें बने वहाँ। जी कौन सुगा मेरे जगह? तीतर उड़ा दो। पहले तुमने मत दे मेरे, और तुम्हें उड़ा दे। मत दे? हाँ, उड़ा दे, मैंने उड़ाऊंगा सुसर ने। इनने तो जान खा रखी है मेरी। तू यहाँ दिन भर घर में पड़ो रेवा, रमड़त रेवे। गुड़गांव जाओ, जा। ठीक है, चलो पैक करवा जा अपने कपड़ा लत्तन ने। ठीक है, तो आज ही निकलना है। जा रहा हूँ मैं।
जा रहा हूँ ऐठ में बोल रहा हूँ। तन्नू तन्नू हाँ जी, क्या कर रही है अंदर? बैठी मैं पलंग। अच्छा, और वो वहाँ भेज रहे हैं हमको गुड़ वहाँ पे गुड़गामा। अच्छा फिर नो कह रहे हम काम बम कर लियो, बिन को कोई दोस्त वोस्त है तो फिर चले जाओ, कमा लेंगे कचू। तो चढ़ जाएगा थोड़ी देर में, वो अभी भेज रही हो तू। चले जाओ ना, अभी मैं अपने घर चले मैं जाऊंगी। बैग में कपड़ा बड़ा रख दियो, अंदर ते लिए कपड़ा मामा दे अंदर। हाँ ठीक है, धर दूंगी बेड के मैं। नीचे रखे होंगे। ठीक है, धर के ला चल तो ले जी बैग। फोन कर लियो वहाँ पे। हाँ ठीक है, कर लूंगी। तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है? संभाल कर रही हो तू। मैं तो अपने घर चली जाऊंगी मम्मी के पास। यहीं रहियो आराम से। ना मैं ना गई यहाँ पे। कचू देने की बात है, फिर मैं आ जाऊंगा। ना तो तुम अन्यो आराम से, मैं तो मम्मी के घर जा रही हूँ, मैं ना कहूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो मम्मी से कहती आराम से रखें, तो वो काम बम कम करियो तू। हाँ मैं मम्मी के घर पे कचू ना करती, मम्मी करते हैं। अब फोन कर मैं तो मम्मी के घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, कर जा रहा हूँ मैं। ठीक है। कहाँ गई बेटा? पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। अच्छा बेटा ये बताओ कि कपड़ा वपड़ा है तुम्हारे कुछ यहाँ पे? हाँ है। हैं? हाँ ऐसा हो, उन्हें पैक कर लो अच्छा। और पैक करके और लेके आओ, तो मैं तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। काई को अब तुम यहाँ रहोगी नहीं। चो हाँ बताओ तो चो। बस रहोगी नहीं, कह दी हमने। तो बात समझा करो हमारी। उठा के लाओ अपने पोटरी, उठा के लाओ, चलो हमारे साथ। ठीक है, तो ला रही हूँ मैं। जाओ जाओ लेके आओ। ले आई पिताजी। ले आई? हाँ ठीक है, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जा, आ जा। आ जाओ बेटा। अरे भाई साहब, अरे राम राम। राम राम जी। राम। और सब बढ़िया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और सब बहुत बढ़िया जी। और तन्नू कैसे आई है? हैं? ये ऐसे आई है कि अब इसे आप अपने पास रखो। चौं का कोई गलती है गई? गलती नहीं, अब हमें तुमसे रिश्ता रखना नहीं है। चौं भैया ऐसे क्यों कह रहे हो? अब हम अपने छोरा करेंगे दूसरा ब्याह, हाँ। और तुम अपनी नातनी को रखो अपने घर। अरे ऐसी बात मत करो भाई, ना ये गलत बात है तुम्हारी। गलत बात हो हम जाए, सही ऐसे बात। कैसे कर लेंगे ये बताओ? क्यों? चौं जब है तो हम तो दूसरा ब्याह करेंगे। बिल्कुल नहीं है। हम अपने छोरा को दूसरा ब्याह करेंगे, बढ़िया सी वहू देख के। हमें नहीं रखनी, तुम अपनी नातनी को रख लो। ऐसी क्या बात है गई जो तुम इतने नाराज रहे हो? नाराज? हाँ। नाराज होने वाली क्या बात है इसमें? ये हम तो कोई ऐसी गलती हुई हो तो तुम बताओ। अपने बेटा की बहू को घर से बाहर निकाल सकते हो, तो हम तुम्हारी नातनी को आपके घर भेज नहीं सकते, बताओ? अच्छा ये वाली बात है। तुम भी तो अपने बालिका का दूसरा ब्याह करेंगे, ये तो बात है। हम भी तो करना जानते हैं। आओ आओ, चलो चलो अंदर बैठेंगे, अंदर बात करेंगे। चलो हाँ बैठ ले रहा हूँ, लेकिन चलो। अब रिश्ता रखना नहीं है मुझे तुमसे। ना अरे ऐसे कोई रिश्ते ना ना, हम आ जाओ चलो। बहुत सख्त आदमी है मेरे मामले में। ऐसा है, अब हमें समझ जाओ तुम बात। अरे हाँ समझ गए, इन बुला। बात से कोई होता है। आई बुला रहा हूँ बुला बहू ले, को। बुला ले। तन्नू तू अंदर जा और अपनी माँ भेज दे। ऐसे कौन ना होते हैं, ये बात इन बातों में कुछ न रखो। अजू समझा नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे तन्नू कैसे आई है? कैसे कहा, जब सब तेरी कहानी है पढ़ी हमेशा पढ़ाई। के लिए आ गई, ये अब तुम्हारी बेटी। काय के लिए हमेशा के लिए आ गई? क्या क्यों आ गई हमेशा के लिए? और क्या, हमेशा के लिए आ गई वो। हाँ तो मेरी लड़की ने क्या कर दिया तुम्हारे जो हमेशा के लिए आ गई? तो ऐसे आसानी से आ जाएगी? क्या? हाँ। हम अपने लड़का को दूसरा ब्याह करेंगे। अरे हाँ करके देखियो, दूसरा ब्याह के यूं ही है, हमें बातन से हम दूसरे ब्याह। करेंगे। जवान वाले आदमी, अगर जवान ना तो जवान काट के फेंक देंगे नीचे। हाँ रहने दो, सबकी जवान देखी है मैंने, कुछ ना हो ना। ये हमारी ये ऐसी बेइज्जती होगी। बेइज्जती ना, का बात है, बेइज्जती तुमने वाली- मेरी लड़की ना, को ना, घर भेज दिया। एक बार बात तो कर लेते पहले कि मेरी लड़की को लेके आ गए तुम घर पे। अब तो बड़ाई तुम गरम कर रही हो। गरम की क्या बात है? हैं? मेरी लड़की ने कुछ करो, तुम्हारे घर को काम ना करे, का ना करे मेरे अरे तुम्हारी लड़की ने किया है या नहीं किया, लेकिन एक ये भी बात बनती है कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारे बेटे की बहू है उसको पिताजी तुमने अब ना निकाल बोलेंगे दिया। तुम कुछ। ये मैं जब क्या तो बड़ी बोलूं? जल्दी बोलते हैं। मैं कुछ ना बोल सकूं, जो तेरे बीज बोए भाई ना, मैंने तू कहा बहू बीज बोए हैं? निकालती, और ना ऐसा हो तो आते ने अपनी बहू निकाली है तो ये जवाब दे रहे हैं हम क्या निकाल कैसे? लें? तुम निकाल ले। तुमने भी तो निकाली है। तो बीज ये तो कोई तेरे बात बोए ना हैं। हुई ना। कोई बात हमारी नहीं बहू है। से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें अपनी बहू से मतलब होना। बस हमें रिश्ता रखना नहीं है, तो रखना चौधरी नहीं साहब ऐसी बात मत करो। तुम मेरी लड़की तो मैंने बहुत नाजों से पाली है, मेरी लड़की तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। तो मेरी अच्छा। बच्ची के संग ऐसा मत करो। तुम्हारी बेटी जो तुम्हारी लड़की है भाई, वो तो प्राणों से प्यारी है, और वो बेचारी जो पराए घर से आई है वो प्राणों से प्यारी नहीं है तुम्हारे लिए। तो मैंने उसके लिए भी कौन सी
सी कमी छोड़ दी जो तुम ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर तुमने कमी नहीं छोड़ी होती तो आज को तुम उसे घर से देखो बाहर नहीं चौधरी साहब, निकालते। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी लड़की को तो तुम्हें रखना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझसे मत कहो इस बात की चौधरी कि ले साहब जाओ। सुनो तो सही, मेरी क्या? बात तो सुन लो। क्या सुनूं? अब चाय नाश्ता तो कर लो, बैठ के चाय बात चाय करेंगे, तो बैठ पी के लो, बात कम कर से कम लेंगे। मैं तुम्हारे घर को भैया मैं पानी नहीं पीऊं तो अरे चाय नाश्ता रोटी वोटी खाने के लिए पिताजी बात ये है। समझाओ मैं इन्हें। चल रहा हूँ भैया अपने घर, ठीक है ना? सुना चौधरी साहब सुनो हाँ। चौधरी साहब सुनो, चौधरी बात साहब तो को सुनो, बोलो, बात बात सुनो, तो सुन लो। बात सुनो। क्या है बात बताओ। जब कोई आदमी केयर हो तो बाकी बात एक बात मानूं जाते हैं। चौधरी साहब मैं बात नहीं मानूंगा हाँ। और मैं तुम्हारी लड़की को बस तुम्हारे घर तक छोड़ने आया हूँ भैया, जैसे रखो। अब तुम क्या चाह रहे हो मुझे बात बताओ। तो सुनो, चौधरी कितना बात साहब। से तुम्हारा निर्णय है जाएगा। मुखिया जी राम राम। अरे मुखिया जी राम राम। राम राम। क्या हल्ला मचा रहे हो? रास्ते में क्या बात हो गई? मुखिया जी तुम ही समझाओ ना कि नहीं, जब हमारी क्या बात समझाओ? तो मानना रही। बात क्या है? बात भी तो पता पड़े। बात ये है कि जे हमारी नातनी ना है, हाँ हाँ। भाई छोड़ने आए हैं और अच्छा ससुर मेरी जी लड़की हैं? निकाल दी है, तन्नू घर से छोड़ने आ गए हैं। जाने अपनी बहू निकाल दी है तो बाकी ये बात तो चल रही है। एक दिन होना था तुम्हारे साथ, बस और क्या। जैसी करनी वैसी भन्नी। ये तो तुमने अपनी तकदीर में खुद लिखा है, जैसे बीज बोओगे वैसे ही पाओगे। सही है। मुखिया जी ऐसी बात मत करो। मैं अब मेरे से जो हो गया वो हो गया। मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी की कहो इनसे, या मैं घर ले जाएंगे मेरी मैं क्या बेटी को। कहूँ? मैं कौन होता हूँ? अब भैया उस दिन तुमने ही तो कहा था तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? तुम ही कह के गई थी, उसी मुझे कह रही हो दोबारा। कोई देखो मुखिया जी, अब जो हो गया वो हो गया, और क्या करूं बताओ? मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी। अब मुखिया और जी, बताओ मैं तुम्हारे यहाँ कोई जूता उतारे हो तो तुम कहोगे यहाँ उतारो ना। सही बात है, मैं तो दरवाजे मानने में वाली खींच बात के है। मार के आऊंगा। हाँ ये वही बात, ये वही कर्नाटक की चोट पे तो हम भी इस अब बात वाले मैं आदमी कह तो हैं। रही हूँ। हम अब तो मुखिया मेरी जी अब बेटा- जाकर निर्णय हाँ, करो अब कुछ कछु। तो करो समाधान। हम मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता अरे इसमें। यार, मेरे निर्णय कछु करेंगे तो- जो करेंगे ये करेंगे। मैं कौन होता हूँ निर्णय चौधरी करने साहब वाला? तुम ही बता दो। तुम देखो मेरी बेटी को ऐसा मत रुक करो, जाओ, मेरी बेटी ऐसा कहाँ चौधरी साहब जाएगी? मेरी बात सुनो। मुखिया जी अब आप बताओ कि मैं मेरी बात निर्णय सुनो। करूँ कि नहीं करूँ। कर लो आप निर्णय। देखो घर की इज्जत घर में रहे, उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो मुखिया जी अब एक बात मेरी भी सुन लो इस बताओ। उपलक्ष्य में कि मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अगर ये अपनी बहू को घर में वापस लेके आएंगे तो मैं इनकी बेटी को अपने साथ लेके जाऊंगा ये अपने बात घर, हुई। ठीक है। हाँ। और अगर ये अगर अपनी बहू को नहीं बुलाएंगे तो मैं कदापि नहीं लेके जाऊंगा। मैं तो अभी जा रहा हूँ। मैं मुखिया बिल्कुल जी सही बिल्कुल बात, बुला ले सब आऊंगी। बात और जाए। इनको ये और समझा दो कि बहू कभी बहू नहीं होती, उसको बिटिया बना के रखोगे ना तो वो बिटिया से भी ज्यादा प्यार करेगी। ये अपने दिल पे लगी तो कैसे रिया रही है आज? मैं हैं? बुला लूंगी, मैं बुला लाऊंगी। मैं कल ही चली जाऊंगी कल बुलाने। नहीं, अभी आज ही जाना है। अगर आपको अभी भेजनी है अपनी चले, बेटी मेरे आज साथ ही ले तो- आऊंगे। बिटिया जी पिताजी सही है। आज ही बुला ऐसा लाऊंगी, मैं बुला ऐसा है लाऊंगी। तोप सिंह जी, हाँ आप घर की तरफ चलिए और कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मुखिया ये जी बहू को बुला के लाएंगी अपनी को। मैंने आपसे एक बात कह दी, अगर ये अभी अपनी बहू को बुला के लाती हैं हाँ, तो जाए। मेरे को- मैं जाओगे अपनी नहीं जाओगे? गलती मान तो जा आप रहे ऐसा हैं, करो, जा- बहू को लेने जाओ। मान चलो। लेंगे। मैंने- बहू को लेने जाओ यहीं पिताजी चलो। चिंता मत करो। चलो तो जाओ। ऐसा है, तुम ऐसा करो मेरे पास बैठो। हाँ मुखिया जी आ आराम से, पंचायत घर पे पंचायत में बैठेंगे आओ। चलो। चलो चलो। रागनी, ओ बेटा रागनी, रागनी। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीती रहे, तू बनी रहे। कैसे आना हुआ बाबू जी? तू घर चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं घर चलूं? हाँ पर क्यों, अब क्या हो देख, गया? मेरे से जो गलती हो गई, मैंने इतनी बड़ी गलती कर ली, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। मैंने तुझे इतना परेशान करा, इतना दुख दिया है तुझे, लेकिन अब तू घर चल। बाबूजी मम्मी जी को क्या हो गया है? अरे जैसी मम्मी बातें जी कर की रही कुछ हैं ना बेटा, तेरे दिन बदल गए और जो उस सुधार में आ गई। अब जे ये तू मुझे दोनों माफ कर सही दे थे। मेरी गलती के लिए। मैंने तुझसे इतना काम करवाया, मैंने तुझसे ऐसा सलूक किया, मैं तुझे लेने आई हूँ। अब तू मेरी बेटी है, तू बेटी की तरह चल। आप। मम्मी जी मैं नहीं जा रही। बेटा ऐसे मत कह, अगर तू ना गई तो तेरी ननद की, तन्नू की जिंदगी खराब हो जाएगी। क्यों, क्या तू हो गया? भाभी है, उसकी बड़ी है, तू ही कर सकती है। उसके ससुराल वाले तेरी ननद को छोड़ के चले गए हैं मेरे घर पे। बच्ची मेरी रो रही है, बहुत मम्मी जी परेशान देखो, है। अगर मैं अब चली गई ना, तुम कल को फिर ऐसा ही करोगे। ना बेटा, अब मैं ना करूंगी। मेरी आंख खुल गई है, किसी की बेटी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर मेरे आगे बेटी है तो मुझे भी तो दुख मिलेगा। तो
आज से तू मेरी बेटी है, मैं बेटी की तरह रखूंगी। तू मेरी तन्नू से भी ज्यादा है मेरे लिए। मुझे सबक मिल गया है कि कभी भी बहुओं को खुश रखना चाहिए, बेटियों की तरह रखना चाहिए। मैं इसीलिए तुझे लेने आई तो हूँ। मम्मी जी पिताजी तो है नहीं है, वो तो गंगा जी बेटा नहाने तू गए हैं। चल, गंगा जी उसके नहाने ससुर गए। बैठे हैं, वो लेते भी जाएंगे। तू एक काम कर, बेटा देख मेहमान घर पे हाँ बैठे तू चाबी ना पड़ोसी को दे दे, ताला लगा दे। मैं तेरे पापा से बात हैं। मगर करूंगी। भैया कह रहे हैं जब तक वो ना आएगी जब तक हम ना ले जाएंगे। तो- अब ये बता बेटा तू को हमारी नेक भी इज्जत ना बाबूजी क्यों ना है, मुझे तुम्हारी तो बहुत हाँ तो इज्जत है। जाई बेटा, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तू कैसे करके बेटा घर चल, मैं माफी और मांग रही हूँ, जाके जो हो गया उसे छोड़ दे। चलो तू धूल डाल दे, चाबी दे दे, कहीं जब और तू है? ताला ताला लगाया पहले, मैं हैं? यहीं खड़े हैं जब तक। ताला फाला लगा के ये सीखते। चलो चल बाबू। आगे चल बेटा, बेटा, चलो चलो चलो। चलो पिताई चलो, तुम चलो आगे। आए बेटा। हाँ, चल बेटा, चलो चलो। मुखिया जी वैसे राम कुछ- राम। मुखिया जी राम अरे राम। बिटिया आ गई तू? चल बढ़िया है, कुछ भी सही। अपना घर बेटा स्वर्ग होता है। देखो कोई इन पे गलती हो गई, अब वो ये गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं। और देख तुझे बिटिया माना इसीलिए ये सब करने आए थे। ये बेचारे ये भी परेशान थे। ये इनको इसी चक्कर में तेरी सारा श्रेय इनको जाता है। इनकी वजह से तू इस घर में है दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे चल, बेटी ठीक है, हम बढ़िया। सब चाहते ऐसा हैं। करो। मेरी बेटी को ठीक है अब ले जाऊंगा, अब ले जाऊंगा मैं आपकी अरे बेटी को। बिटिया सबकी घर में ही रहेंगी, बस। लेकिन कभी भी किसी की बिटिया के साथ ऐसा आप करना मत हाँ। जीवन चलो। में। हमारा तो कहना यही है कि बिटिया अपनी भी अपनी होती है, और दूसरे की बिटिया जब आपके घर में गृहिणी बन के आई है तो वो भी आपकी अपनी है। बुलाओ बुलाओ ऐसा। हाँ बस आ गई आए तन्नू। चौधरी साहब और बिटिया बिटिया को तो चली जाएगी घर। ये घर इसका नहीं है, इसका घर तो वही है। जाओ ने समझा यार मेरे। और जे उसी सुन से बेटा, उतना पोटरा बिस्तर उठा ले तो नहीं आज चली के आती। बाद अगर तू मुझे यहाँ दिख गई ऐसे रोज लेके आती, आ घर पे आ, तमीज से आ। 30 त्योहार आज माँ तुझे बुलाए तब आ, कोई फंक्शन करती है मम्मी तब आ, तुझे कोई काम है तो आ। रोज रोज बोरिया बिस्तर घर पे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सही इसमें बात लोग जग हसाई होती है। अरे जाके ठीक है? गाने चढ़ा चलिए। रखी है ज्यादा। ठीक है मुखिया जी, फिर चलने वाले हैं भाई बिल्कुल साहब। ठीक है, सिंह जी। ठीक है ठीक है जी ठीक है। बड़ी मेहरबानी कोई आपकी। बात नहीं। संभाल ठीक के है। जाइए। संभाल के ले जाइए है। ठीक है जा। अरे होली मत मिली, चलिए अच्छा बेटा चलिए जा। आप भी। जी जी रहो बंदी। अरे गंगाराम अब तुम भी अपना घर बार देखो। मुखिया जी हाँ। बहुत बहुत मुखिया जी क्या, बस मेरा तो कहना यही है कि कभी भी किसी की बेटी के साथ दुर्व्यवहार मत नहीं कीजिए। करना समझ चाहिए। गई हूँ मैं कि बहू भी बेटी होती है। बस। ये देखो अपना घर अब देखो। आया ना एकदम शिक्षा वाली बात। ठीक चलो है। चलो, आप भी घर चलो, मुझे है। थोड़ा काम है। आया चलो मैं माँ तक चौपार तक छुड़ी चाय आ- पिलानी पड़ेगी। अरे चाय का तू तो जो चलो। कहेगा यार मेरे वो पिलाऊंगा।